जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन। आजकल के समय में बेसिक सामान्य ज्ञान का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज को ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने होते हैं जहां हम आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रश्न आप सिर्फ एग्ज़ाम के तैयार करें, लेकिन आप रोज़ाना कई लोगों से मिलते हैं, वहाँ चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और उन चीज़ों की जानकारी आप तक नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा की जाती है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। भारत के अलावा नेपाल में गाय की पूजा की जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? दुबई में, थाईलैंड में, भारत में या फिर जापान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई में। सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है और दुबई के बाद थाईलैंड का दूसरे स्थान पर नाम आता है। दुबई के बाद थाईलैंड में सोना सस्ता मिलता है। चीन, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका सहित कई देशों से लोग यहाँ पर गोल्ड खरीदने के लिए आते हैं। तो दुबई हमारा पहले स्थान पर आता है और थाईलैंड उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है। ये प्रश्न जब हम आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, इन चीज़ों की जानकारी भी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है कि जनरल नॉलेज के साथ साथ ये नॉलेज भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं और प्रश्न है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, चीन। ये चार ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश नदियों के देश के नाम से जाना जाता है। यह देश यानी कि बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, जमुना, पद्मा, तीस्ता और इसके अलावा कई सहायक नदियों से संबंधित है और इसी वजह से ये नदियों का देश कहलाता है। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ज़्यादा रहती है क्योंकि नदियाँ ज़्यादा हैं। मार्च से जून तक यहाँ अच्छी बारिश हुआ करती है और इस देश को हमेशा चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ता है। किसको? बांग्लादेश को। आपका प्रश्न आपके सामने है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब। ये चार ऑप्शन हैं जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन को हम ऊसर की भूमि भी कहते हैं, ऊसर भूमि भी कहते हैं। भारत के राजस्थान में बंजर भूमि सबसे अधिक है। ऊसर भूमि को बंजर भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि कृषि उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऊसर भूमि पर उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको ऊसर भूमि या बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि के उच्च प्रतिशत वाले अन्य जो राज्य हैं जहाँ और ज़्यादा, राजस्थान के बाद नाम आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये यहाँ इन राज्यों में भी बंजर भूमि ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बंजर भूमि राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कोलकाता। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता में यानी कलकत्ता में गाया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्न पॉइंट में से भी आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था? कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो आपके सामने रखे हैं। प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, आप लोग अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? टाइफाइड, रेबीज, चेचक, कैंसर। तो इसका सही जवाब होगा रेबीज। पागल कुत्ते काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है। कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि जनरल अवेयरनेस यानी कि इंटरेस्टिंग भी, आपको इन ऐसे प्रश्नों में इंटरेस्ट भी आएगा और इनकी जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम 4 लोगों में बैठते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो ये प्रश्न की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम लगता है कि हम एक बुद्धिजीवी हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस है, हम जागरूक हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को आज हमने लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।